हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में इन सेंटर के बारे में बताया है और इन सेंटर के बारे में मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी इन सेंटर पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर बेस्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो मैंने बता दी आपको। ठीक है, तो मैं एक उसका आपको ब्रीफ में एक रिवाइज करवाऊंगा, थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा कि इन सेंटर में आपने क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद आज जो टॉपिक होगा, मीन्स आज जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सरकम सेंटर, या फिर क्या बोलोगे उसको, सरकम सर्कल जो लिख रखा है मैंने यहाँ पर। इस सरकम सर्कल को आप या तो ऐसे बोल सकते हो कि क्या पढ़ना है आपको, सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर, क्योंकि सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, जहां पर सरकम सर्कल बन रहा होगा। ठीक है, तो सरकम सर्कल का सेंटर आपको पढ़ना है आज। तो आपको आज टॉपिक डालना है या हेडिंग डालनी है परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर। ठीक है, बट उससे पहले आपको मैं पिछला जो है आपको सारा एक बार रिकॉग्नाइज करवाना चाहूँगा, सारी चीज़ें आपको याद आ जाए। आप कुछ चीज़ें उसमें अगर मिस हो रही हो तो वो भी आप एक बार रिकॉल कर ले। तो उसके लिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि आपने इन सेंटर में क्या क्या पढ़ा था। तो इन सेंटर में इस तरीके से मैंने आपको कुछ चीज़ें जो है बताई थी कि इन सेंटर कहाँ पर बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर आपके इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर क्या बनता है, इन सेंटर बनता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर इन सेंटर बन रहा है तो इन सेंटर ये जो पॉइंट होगा ये इन तीनों साइड से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस मीन समान दूरी पर होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इन सेंटर में अगर आपको आर निकालना है, इन रेडियस निकालनी है, तो वो क्या होती है, डेल्टा बाई एस होती है। इन सेंटर की जो रेडियस निकालते हैं आप, इन रेडियस निकालोगे तो वो क्या आती है, डेल्टा बाई एस आती है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आप इन रेडियस निकालते हो तो वहां पर आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, p प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2, जिससे आप राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस इजीली निकाल सकते हो। और अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की अगर इन रेडियस निकालनी है, जैसे इसमें ये तीनों भुजाएं अगर समान है तो ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। और इसकी अगर आपको इन रेडियस निकालनी है, आपको अगर इसकी इन रेडियस निकालनी है तो वो मैंने आपको समझाया था कि r बराबर क्या होता है, a बाय 2√3। ठीक है, a बाय 2√3, जहां पर a क्या है, इसकी भुजा है, ये a हो गई, इसकी क्या होगी, भुजा होगी। और अगर यहीं पर मैंने आपको पिछले, इससे जस्ट एक पिछले वाले वीडियो में बताया है कि अगर आपको क्या निकालना है, सरकम सेंटर। मैंने आपको एक तो स्मॉल r बताया था, r, और एक बताया था कैपिटल R, और मैंने आपको बोला भी था कि इसको लिख ले, आपकी समझ में नहीं आया तो ये जो r है, एक्चुअली ये r आपको यहाँ से आज समझ में आएगा। ठीक है, कि ये एक्चुअली r क्या है। इस r को मैंने बताया था कि ये क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। और इसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप सरकम सेंटर निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, a बाय √3, a बाय √3, या इसको लिख सकते हैं 2h बाई 3। ठीक है, ये, और इस इन सेंटर को क्या लिखेंगे, h बाई 3। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ। मेरे को आपको ये बताना था कि ये चीज़ें आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, तो आप इनको याद रखें, भूले नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवाई है। और एक और मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर आपको हाइट दे रखी हो, किसी भी ट्राइंगल की हाइट दे रखी हो और आपको क्या निकालना है, इन सेंटर निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि 1/r बराबर क्या होता है, 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। और ये चीज़ें जो है मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख के नहीं बता रहा हूँ कि ये होता है या मेरे को पता है, ऐसा आप ये रटे इनको। ये अगर आपने पिछले 3 वीडियो देखे हैं तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ आज के जो अपना टॉपिक है, उस टॉपिक पर आते हैं और इसको समझने का ट्राई करते हैं कि परिकेंद्र क्या है। अच्छे से आप हेडिंग डालें। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपने पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो वो आप देख कर आएँ, ताकि आपको थोड़ी बहुत इसमें हेल्प होगी। बाकी अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो ये एक नया ही टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर वो नहीं पढ़े हैं तो भी। बट जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि R, जैसे वहाँ पर जैसे मैंने कैपिटल R बताया था, सरकम सेंटर बताया था, तो वो अगर वहाँ पर समझ में नहीं आया तो वो यहाँ से समझ में आएगा। और वहाँ पर मैंने क्या बताया था उसको देखने के लिए आपको पिछले वाले वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें अगर इंटरलिंक्ड करके पढ़ेंगे, सारे वीडियोस अगर एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करता हूं। और आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो क्या है, परिकेंद्र, सरकम सेंटर।
बहुत ही अच्छे से हम सरकम सेंटर पढ़ेंगे। सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूँगा। आपके माइंड में अगर कोई डाउट होगा सरकम सेंटर को लेकर तो वो आपको यहाँ पर आज अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं सरकम सेंटर, और इसको किस तरीके से पढ़ना है सरकम सेंटर, कि इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल ले रहे हैं आप और एक सर्कल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था जिस दिन मैंने सेंटर स्टार्ट किए थे उसी दिन मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप कोई सा भी सेंटर पढ़ोगे तो सेंटर हमेशा कहाँ से बनेगा, वो किसी ट्राइंगल मीन्स किसी सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो एक अगर आपने क्या लिया है, एक ट्राइंगल लिया है, तो इन सेंटर में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। कुछ भी आपके माइंड में जो है खिचड़ी ना पके, इसलिए मैं कंपेयर करके सारी चीज़ें बताऊंगा कि इन सेंटर में आपने क्या पढ़ा था कि वहां पर सर्कल बन रहा था इनसाइड, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे, अंत केंद्र। बट ये परिकेंद्र है, इसलिए इसमें जो ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल क्या बनेगा, इसके बाहर मीन्स एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करे आप इस ट्राइंगल के बाहर, जो क्या करे, इसके तीनों ही वर्टेक्स से होकर गुजरे, ठीक है। इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको, आप इजीली कर सकेंगे इसको। ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये सर्कल आपको दिखेगा कि ये जो सर्कल है ये क्या कर रहा है, इस ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स को क्या कर रहा है, तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है। तो इस सर्कल को, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को क्या बोलोगे आप, इस सर्कल को बोलोगे सरकम सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल। परिकेंद्र मीन्स परिव्रत, सॉरी क्या बोलोगे, परिव्रत, ठीक है। ये आपको समझना है कि एक्चुअली परिव्रत आता कहाँ से है, कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरीके से किसी ट्राइंगल में, ये मान लो ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल ABC है, तो इस ABC ट्राइंगल में आपने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जो इसके तीनों वर्टेक्स से क्या कर रहा है, होकर गुजर रहा है, या तीनों वर्टेक्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और एक पॉइंट ऐसा लिख ले, आपने जब इन सेंटर पढ़ा था तो इन सेंटर में क्या लिखा था कि हर एक ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो उसकी, अगर आप अंदर की तरफ बना रहे हो, इस तरीके से अंदर बना रहे हो, मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ, इस तरीके से अगर इनसाइड बना रहे हो आप, एक अंदर की तरफ ट्राइंगल बनाया है आपने, तो एक ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है जो क्या करेगा, इस एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है। अगर इस ट्राइंगल के अंदर आप सर्कल बना रहे हो तो एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो इस ट्राइंगल की तीनों ही साइड को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है, जो इस ट्राइंगल की तीनों ही साइड को क्या करता हुआ जाएगा, टच करता हुआ जाएगा। और एक के अलावा इससे ज्यादा ट्राइंगल मीन्स सर्कल पॉसिबल नहीं है जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता हुआ जाए। मीन्स एक वृत्त के अलावा यहाँ पर दूसरा वृत्त ऐसा पॉसिबल नहीं है जो आप इस ट्राइंगल के अंदर बनाए और वो तीनों साइड को टच करता हुआ जाए। ओनली एक ट्राइंगल पॉसिबल मीन्स एक सर्कल पॉसिबल है, ठीक है। ये आपको मैंने कहाँ बताया था, इन सेंटर में। ऐसा क्या, ऐसा यहाँ पर भी है कि ओनली एक सर्कल पॉसिबल है, एक सर्कल पॉसिबल है, ठीक है, एक सर्कल पॉसिबल है जो क्या करेगा, इसके तीनों वर्टेक्स को क्या करेगा, वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा, वर्टेक्स, ठीक है, ये आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। ये आप लिख सकते हैं अच्छे से। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के बाहर आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके तीनों वर्टेक्स को क्रॉस करता हुआ जाएगा, और ओनली एक ही सर्कल ऐसा पॉसिबल है। और उस सर्कल को क्या बोलोगे आप, तो उस सर्कल को बोलोगे आप सरकम सर्कल परिव्रत, ठीक है। क्या बोलोगे, सरकम सर्कल या परिव्रत। ये आपको समझ में आया। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आई होगी। अब आपको आगे बढ़ना है, आपको इससे कोई मतलब है नहीं, इसको हम हटाएंगे। जिद पड़ा है, इस तरीके से क्या है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है जो आप देख सकते हैं। और इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है भैया। ठीक है, ये इस तरीके से है। आपके सामने क्या है, एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के
आपने तीनों वर्टेक्स को मिलाते हुए एक क्या खींचा है, एक सर्कल खींचा है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इस सर्कल को क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे आप सरकम सर्कल या परिवृत्त। ठीक है, तो हर एक सर्कल की क्या होती है आपको पता है, हर एक सर्कल की क्या होती है, रेडियस होती है। तो इस सर्कल की भी एक रेडियस होगी। अगर आप मान रहे हो कि इसकी रेडियस मान लो यहाँ पर सेंटर, रेडियस कहाँ पर होती है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि इस तरीके से एक सर्कल है, तो इस सर्कल में इस पॉइंट से अगर इस परिधि को मिलाओगे, मीन्स इसके केंद्र से अगर इसकी परिधि को मिलाओगे तो ये क्या कहलाएगी, इसकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, ये जो होगी ये डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस। तो रेडियस के लिए आपको क्या देखना है कि रेडियस के लिए आपके पास होना चाहिए एक इन सेंटर का मतलब अंत केंद्र। यहाँ पर आप इन सेंटर मीन्स यहाँ पर तो क्या होगा, सरकम सेंटर होगा, सॉरी, बट आपको एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट कहाँ पर लेंगे आप, इस तरीके से अगर आपने एक पॉइंट लिया है कि ये एक पॉइंट है जो इस सर्कल की क्या है, केंद्र है, इस सर्कल का क्या है, केंद्र है, कि इस केंद्र को मानकर आपने क्या बनाया होगा, ये सर्कल बनाया होगा। तो इस केंद्र से आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो अच्छे से देखने का ट्राई करें कि इस केंद्र से अगर इस वर्टेक्स को मिलाओगे तो ये क्या होगी, ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। इस केंद्र से इस वर्टेक्स को मिलाओगे तो ये भी इसकी रेडियस होगी, और इस केंद्र से इस वर्टेक्स को मिलाओगे तो ये भी क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन अच्छे से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि सर्कल आपने बनाया, परिवृत्त आपने बनाया, उसमें आपने इस परिवृत्त का क्या देखा, सेंटर देखा, और उस सेंटर को कहाँ से मिलाया, अपने तीनों वर्टेक्स को, मीन्स इस त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से मिलाया। तो इन त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से मिलाने पर ये जो डिस्टेंस आई ये भी क्या कहलाएगी, आपकी आर कहलाएगी, ये भी आर कहलाएगी, ये भी आर कहलाएगी। मीन्स ये जो होगी ये तीनों आर क्या होगा, यहाँ पर आर क्या है, सरकम रेडियस। ठीक है, आर क्या है, आर को आप लिख ले, ये क्या है, परित्रिज्या। ठीक है, क्या है, परित्रिज्या या सरकम रेडियस आप लिख सकते हैं इसको। तो ये सरकम रेडियस की भी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में आपको पढ़ना है सारा, आगे चल के आप पढ़ोगे। बट अभी आप यहाँ पर बेसिक समझे कि अगर ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ ए बराबर क्या होगा आपका, OC होगा, बराबर क्या होगा, OB होगा। मीन्स तीनों ही क्या है आपकी, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, मीन्स तीनों किसके बराबर है, आर के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, तीनों क्या है, आपकी सरकम रेडियस है, आपकी परित्रिज्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये जो पॉइंट है केंद्र, ये जो सेंटर है, मीन्स ये जो आपका सरकम सेंटर है, ये सरकम सेंटर क्यों बोल रहे हैं इसको सरकम सेंटर क्यों बोल रहे हैं, इसको लिख ले आप, क्या है ये, सरकम सेंटर। ठीक है, परिकेंद्र। अब ये परिकेंद्र क्यों बोल रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि जब आपने ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया था, तो अंदर बना था, इसलिए वहां पर जो उस सर्कल का जो पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, उसको बोला था इन सेंटर। बट जब यहाँ पर बाहर आपने सर्कल बनाया है, तो इसलिए ये बाहर बना है सर्कल और इसका पॉइंट लिया है, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, परिकेंद्र बोलोगे। और इसके अलावा यहाँ पर इसमें कोई ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि जब इन साइड बने तो इन सेंटर, जब आप आउटर लेयर पर बना रहे हो, इस तरीके से बाहर की ओर बना रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, आपका परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि परिकेंद्र जो होता है, मैं लिख देता हूं कि परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, तीनों शीर्षों से। ठीक है, त्रिभुज की परिकेंद्र, त्रिभुज यहाँ पर लिख लिया, परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। जो आप अगर देखेंगे अच्छे से तो आपको दिखेगा समान दूरी पर होता है। ठीक है, पर होता है, ये आप देखें, समझने का ट्राई करें इसको। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड कि परिकेंद्र मीन्स कौन सा सेंटर है जो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, तो आप बता देंगे कि परिकेंद्र। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कौन सा केंद्र होता है जो तीनों साइडों से समान दूरी पर होता है, तो वो मैंने आपको बताया था, वो कौन सा होता है, अंत केंद्र होता है, इन सेंटर होता है, जो अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ तीनों शीर्षों से समान दूरी पर, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर आए और इसको देखें कि ये जैसे ये अगर इसका अंत केंद्र है, तो यहाँ से इस वर्टेक्स से भी इसकी दूरी क्या है, आर है। इस वर्टेक्स से अगर इसकी दूरी निकालेंगे तो ये भी क्या आएगी, आपकी आर आएगी।
ये भी क्या आएगी, r आएगी, और इस वर्टेक्स से ये दूरी निकालेंगे तो ये भी क्या आएगी, r आएगी, और r क्या है, इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या होती है, किसी भी सर्कल में अगर आपने एक ही सर्कल की रेडियस ली है, जैसे ये एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल की आप रेडियस ले रहे हैं कि ये r ली है आपने, मान लो ये r ली है, ये r ली है, तो ये जो सारी रेडियस होगी ये क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यहाँ से इस वर्टेक्स से भी r दूरी पर है, इस वर्टेक्स से भी r दूरी पर है, और इस वर्टेक्स से भी r दूरी पर है। मीन्स ये जो आपका परिकेंद्र है, ये परिकेंद्र तीनों शीर्षों से क्या है, समान दूरी पर क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्या क्या बताया अभी तक आपको, मैं सारा रिवाइज करवाता हूँ, आप देखें पीछे मैंने क्या क्या बताया है। मैंने आपको बताया है कि आपका परिकेंद्र होता क्या है, एक्चुअली परिकेंद्र बनता कैसे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब आप किसी ट्रायंगल में उसके बाहर की साइड तीनों वर्टेक्स को मिलाने वाला एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताया है, तो इस सर्कल को क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, सर्कम सर्कल परिवृत्त। ठीक है, और इसका जो केंद्र होगा उसको क्या बोलोगे, जैसे यहाँ पर ये केंद्र है, इसको बोलोगे आप परिकेंद्र, और इसकी जो ये रेडियस होगी इसको क्या बोलोगे आप, परित्रिज्या। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, परित्रिज्या। ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये जो रेडियस है इसकी, इसको क्या बोलोगे, परित्रिज्या। ठीक है, और ये कैपिटल R क्यों लिया है, क्योंकि वहां पर आपने स्मॉल r ले लिया था इन सेंटर में, तो कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कैपिटल R। बाकी इसका और कोई बड़ा औचित्य नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी है। ठीक है, फिर मैंने बताया है आपको कि एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है, इस ट्राइंगल के बाहर की ओर एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है, मीन्स ओनली एक ही ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो इसके तीनों वर्टेक्स से क्या करेगा, गुजरता हुआ जाएगा, और इसको क्या करेगा, मीन्स इसके बाहर भी बनेगा और तीनों वर्टेक्स से क्या करेगा, टच करेगा। ओनली एक सर्कल ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि इसका जो मीन्स इसका जो सर्कम सेंटर होता है, आपका जो सर्कम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है, ये इस ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से, इसके तीनों वर्टेक्स से क्या होगा, समान दूरी पर होगा। मीन्स ये जो तीनों होंगे ये क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, ये क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ये बेसिक चीजें थी जो आपको समझ में आई होगी। अब जो है मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट जो है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कि एक्चुअली इसका जो मेन कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो आपका जो आता है पॉइंट आता है वो ये आता है कि सर्कम सेंटर, आपने देखा था कि इन सेंटर कहाँ कैसे बन रहा था, इन सेंटर आपने देखा होगा अगर पढ़ा है तो, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को अगर मिला रहे थे, जहां पर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट था, वहां पर क्या बन रहा था, आपका इन सेंटर बन रहा था, अंतःवृत्त बन रहा था। उसी तरीके से कुछ ना कुछ लॉजिक इसमें भी होगा जो आपको समझना है अच्छे से। मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर समझाता हूं कि अगर इस तरीके से आपने, या फिर आप लिख लें यहाँ पर पहले, ठीक है, कि क्या लिखें आप, क्या लिखना है आपको, ये लिखना है कि परिकेंद्र हमेशा लंब अर्धक, ठीक है, लंब अर्धक, इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो ये अच्छा रहेगा। लंब अर्धक का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये आप लिखे 1 मिनट के लिए, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें, लिख के नहीं छोड़ेंगे इसको अपन। लंब अर्धक का मतलब क्या होता है, मीन्स इसको इंग्लिश में लिखे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब भी क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बट 1 मिनट के लिए आप लिखें कि परिकेंद्र हमेशा लंब अर्धक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाने पर बनता है। ठीक है, को मिलाने पर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर बनता है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर बनता है। ठीक है, पॉइंट पर बनता है। आपने देखा था कि इन सेंटर जो बन रहा था वो क्या, कहाँ बन रहा था, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाने पर बन रहा था। उसी तरीके से आपका जो सर्कम सेंटर होगा वो कहाँ बनेगा, सर्कम सेंटर मीन्स परिकेंद्र कहाँ बनेगा, तो किसी भी ट्रायंगल के आप क्या करोगे, किसी भी ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीन्स किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे, कैसे डालना है ये मैं आपको समझूंगा। तो किसी भी साइड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होती है और तीनों साइड के अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहे हो तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर आपका क्या बनेगा, परिकेंद्र बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। तो आप यहाँ पर एक बात और समझ ले, एक बात यहाँ पर और समझ ले, फिर वहां चलते हैं कि एक्चुअली आपने जो ये लंब अर्धक लिखा है ये क्या बोला है,
ये जो लंब अर्धक है ये क्या बला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये क्या बला है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाई है। आज और आप समझ लें, क्योंकि आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप आज और अच्छे से इसको समझने का ट्राई करें कि इस तरीके से आपने, जैसे यहाँ पर देखें मैंने एक लाइन इस पर ड्रॉ की है जो क्या है एकदम स्ट्रेट लाइन है, या इस पर क्या है लंब है। लंब होने का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन पर आप एक ऐसी लाइन, जैसे ये मेरा हाथ है, इस पर अगर मैं एक ये पेन स्ट्रेट खड़ा करता हूँ एकदम, जो मेरे हाथ के साथ क्या कर रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मीन्स इस लाइन के साथ ये जो लाइन है ये क्या कर रही है 90 डिग्री का अगर एंगल बना रही है, तो इस लाइन को क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन बोलोगे। अब ये परपेंडिकुलर लाइन तो हो गई, बट यहाँ पर एक वर्ड और है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि मान लो ये लाइन ए बी जो है आपकी, मान लो अगर ये लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है, तो ये जो है ये जो लंब आपने डाला है ये इसको क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट मीन्स दो के समान भाग में बांटना चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये लाइन, जैसे अगर आप इसको क्या लेते हैं सी डी, ठीक है, क्या लेते हैं इसको सी डी, सी डी, ये जो सी डी लाइन है ये इस ए बी लाइन को दो बराबर भागों में अगर बांट रही है, दो बराबर भागों में अगर बांट रही है, तो इस लाइन को क्या बोलोगे आप, इस लाइन को बोलोगे कि परपेंडिकुलर भी है और इस लाइन को दो बराबर भागों में भी बांट रही है, इसलिए ये क्या है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और वही मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है कि परिकेंद्र कहाँ बनेगा, तो परिकेंद्र हमेशा लंब अर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर बनता है। अब ये मैं आपको बना के बताऊंगा सारी चीज़ें, बट ये जो पॉइंट है आपको अच्छे से नोट करने हैं कि सरकम सर्कल क्या होता है, ये जो भी मैंने लिखा है ये मैंने समझाया है सारी चीज़ें, ये आप अच्छे से नोट करें और फिर आगे बढ़े। ठीक है, फिर जो है आपको आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पर आए आप, मैं आपको सरकम सर्कल बना के बताता हूँ, और सरकम सर्कल में आप सरकम सेंटर भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि इस तरीके से आपके पास क्या है एक ट्राइंगल है। अब हर बार आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जो है वो सर्कल ड्रॉ नहीं करना है। आपको पता है, मैंने बताया है आपको कि सरकम सर्कल कब बनेगा, मीन सरकम सेंटर कैसे निकालोगे आप। जैसे ये ट्राइंगल है तो इसका सेंटर आपको अगर देखना है तो वो कैसे निकालना है, तो वो आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाकर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, सिंपल। ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल में क्या करोगे, इस ट्राइंगल में आप क्या करोगे कि 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे इस तरीके से। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब मैंने बताया है कि अगर ये त्रिभुज है आपका, त्रिभुज क्या है ए बी सी, एक त्रिभुज है, तो इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें हर एक लाइन के। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये भुजा BC को क्या करें, भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटे, कि ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटे और क्या करे आपका, इस पर क्या हो, लंब हो। एक कंडीशन ये आपने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया। फिर एक अगर आप यहाँ से इस तरीके से डालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो क्या होंगे यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इस पर आगे अगर बढ़ाओगे इन दोनों को तो यहाँ पर आकर मिल रहा होगा। ठीक है, और उसी तरीके से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर इस पर डालोगे आप, तो आप ये भी देखें, मीन्स नोट डाउन करें कि तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो एक पॉइंट पर आके कहीं ना कहीं जो हो रहे होंगे वो क्या हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे। ठीक है, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से आपने डाला है कि ये क्या है 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, और ये साइड क्या है, इक्वल है। अगर ये पूरी साइड 4 है तो ये साइड 2 है, ये साइड 2 है। और उसी तरीके से आप यहाँ देखें कि ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है, और आपकी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। उसी तरीके से ये जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल है, और आपकी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पर क्या आपने क्या ड्रॉ किया है, तो आप देखेंगे कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है, और काई के लिए ड्रॉ किया है, क्योंकि आपको क्या बनाना था, परिकेंद्र बनाना था। क्या बनाना था, परिकेंद्र। और परिकेंद्र कहाँ बनता है, तो परिकेंद्र बनता है जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। तो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाले, और जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर अच्छे से, तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। ये क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। मीन्स आप क्या कर सकते हो कि इस पॉइंट को सेंटर मानकर इस तरीके से एक सर्कल इसके बाहर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक सर्कल इस ट्राइंगल के बाहर ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट को सेंटर मानकर इस तरीके से एक ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हाँ, ये आपने एक क्या ड्रॉ किया है, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो रहा है।
ये आपने क्या ड्रॉ किया है, परिकेंद्र मीन्स इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस क्या होगी, तो रेडियस होगी इसकी, आप यहाँ से इस पॉइंट को मिला दें, ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला दें, ये जो पॉइंट है, ये जो इसका वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिला दें, इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिला दें और इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिला दें, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो होगी, ये क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस की एक पॉइंट ये ले और एक पॉइंट ये ले और ये 3 पॉइंट लेकर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। किसी चाप में आप ये इतनी रेडियस भरें और आप ये जो है सर्कल जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया, जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाने पर ये जो पॉइंट मिला है आपको, ये एक्चुअली ये जो पॉइंट है, ये क्या है, आपने ये जो बाहर ये जो सर्कल बनाया है, परिवृत्त बनाया है, इसका क्या है, केंद्र है, ठीक है। और ये कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, तो ये मैंने आपको बताया है कि ये मिला है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब अर्धक, या इसको ऐसे लिखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाने पर मिला है, ठीक है। कहाँ मिला है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाने पर मिला है। और ये जो होगा आपका, ये क्या होगा, इसकी रेडियस r होगी, ये इसकी रेडियस r होगी और ये इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, r होगी, और ये तीनों रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि ये जो पॉइंट होता है आपका, जो ये परिकेंद्र होता है, ये तीनों ही वर्टेक्स से क्या होता है, समान दूरी पर होता है, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि परिकेंद्र एक्चुअली होता क्या है। परिकेंद्र किसी भी परिवृत्त का जो होता है, केंद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। और कैसे बनता है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस इस ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर आप मिला दोगे, मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के उनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर ले लोगे, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका कहलाएगा क्या, तो ये कहलाएगा आपका क्या, परिकेंद्र। मींस ये जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर कहलाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, परिवृत्त का परिकेंद्र कहलाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई है, ये आपको याद रखनी है। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें और आगे समझाने का ट्राई करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको सारा बताया है कि R कैसे आया है, ये R क्या है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये R क्या है। ये जो मैंने R लिखा है, ये R लिखा है, ये क्या है, इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ करोगे, उस सर्कल की क्या है, रेडियस है, ठीक है। उस सर्कल की क्या है, ये त्रिज्या है, ये R में। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आपने सारी चीज़ें वहाँ से रिलेट करनी है। आपने जो इन सेंटर पढ़ा है वहाँ से रिलेट करके बताऊँगा कि इन सेंटर में आपने क्या पढ़ा था कि इन सेंटर में अगर इस तरीके से आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो और उसमें अगर एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हो, तो यहाँ जो ये एंगल बनता है, ये अगर ABC एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें अगर आपने ये अगर इन सेंटर लिया है, I अगर इन सेंटर है, तो यहाँ जो एंगल बनता है ये कितना बनता था, 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। ये कितना बनता था, 90 प्लस एंगल A/2, जो आपने इन सेंटर में पढ़ा है, अंत केंद्र में पढ़ा है। बट यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, तो वो आपको समझना है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपको एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मीन्स सर्कल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और ये तो आपको अच्छे से समझना ही है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो आप देखें कि अगर आपने क्या किया है कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। मैं थोड़ी देर के लिए ये जो साइड है ये हटा सकता हूँ, तो मैं हटा देता हूँ। अगर ये हटती है तो ये हट रही है, ठीक है। इन साइडों से कोई मतलब है नहीं अब, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है सेंटर कैसे आया है। ये सेंटर आया है आपका यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर, ये सेंटर आया है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर, या फिर मैं ऐसे ही रखता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। कि ये जो आपका आया था, ये जो सेंटर आया था सर्कम सेंटर, ये कैसे आया था, तो ये आया था इन तीनों साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर। और आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है कि किसी भी साइड पर एक ऐसा लंब आप डालो जो इस साइड को दो बराबर भागों में भी बांटे और इस साइड के साथ क्या कर रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका, ये होगा इसका क्या होगा, परिकेंद्र, क्या होगा, सर्कम सेंटर। अब इस सर्कम सेंटर पर एक्चुअली अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, मीन्स ये जो एंगल बन रहा है आपका, सर्कम सेंटर को काई से लिखते हैं, इसको लिखते हैं H से, ठीक है। H से इसको काई से लिखते हैं, मीन्स जैसे इन सेंटर को I से दर्शाया था, तो सर्कम सेंटर को आप दर्शाओगे कि इसका जो पॉइंट मीन्स किस नेम से आप लिखोगे, किस इस संकेत से आप दर्शाओगे इसको, तो वो होगा इसका H, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप, H लिखोगे। तो अगर ये H है तो आपको अगर ऐसा पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि एंगल BH
सी, ठीक है। क्या बताओ, एंगल बी एच सी, बी एच सी की वैल्यू बताओ कि ये बी एच सी क्या होगा, बी एच सी, एंगल बी एच सी, इसकी वैल्यू बताओ कि एंगल बी एच सी की वैल्यू क्या होगी। तो ये आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ये आप डायरेक्टली बता सकते हैं कैसे, कि ये जो एंगल बन रहा है ये आप लिख ले एक बार कि एंगल बी एच सी अगर बताना है आपको तो ये आप बता देंगे 2 इंटू एंगल ए बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी मीन्स इसके जस्ट सामने वाले एंगल का दुगना करके लिख दो कि अगर सामने वाला एंगल आपको, अगर मान लो कि ये अगर आपको दे रखा है, ये 70 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। अब आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन होगा कि ये डबल कैसे आया, आखिर क्या किया तो ये डबल आया। इन सेंटर में भी मैंने आपको पूरा प्रूफ बताया था, तो यहाँ पर भी मैं आपको सारा प्रूफ बताता हूँ। उसके पहले आप सारी कंडीशन समझ ले पहले, ठीक है, सारी कंडीशन समझ ले, फिर मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा। तो पहले सारी कंडीशन क्या कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तो आपसे पूछ सकता है कि आप क्या बताओ कि एंगल बी ए सी की वैल्यू बताओ, ये जो एंगल बी एच सी, ठीक है, क्या पूछ सकता है, एंगल बी एच सी, बी एच सी, तो ये क्या हो जाएगा, आपने एंगल बी यूज कर लिया है, एंगल सी यूज कर लिया है, तो आपका एंगल अब इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल बचा है, तो वो बचा है एंगल ए। मीन्स यहाँ पर अगर ये एंगल बताना है तो एंगल ए का क्या कर दो, दुगना, और वही मैंने लिखा है कि ट्राइंगल बी ए सी मीन्स इस एंगल ए का क्या कर दो, आप दुगना कर दो और यहाँ पर लिख दो। उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितना आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना आएगा। इसमें आपको ये लाइनें मैं एक बार के लिए और मिटाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इस तरीके से आपको पूछेगा कि ये वाला एंगल जो है आपका एंगल बी या फिर ये कौन सा है, ए एच सी, ठीक है। क्या पूछेगा आपको, एंगल ए एच सी मीन्स ये जो बीच में लिखा है ये एंगल आपसे पूछेगा। तो इस एच की वैल्यू क्या आएगी, ए एच सी की वैल्यू क्या आएगी, तो इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी, तो आप बता दोगे 2 इंटू एंगल ए बी सी मीन्स आपको जो है ये बीच वाले एंगल हमेशा लेने हैं, ठीक है। एंगल लिखने का मतलब है कि एंगल अगर मैं ए बी सी लिख रहा हूँ, एंगल ए बी सी लिख रहा हूँ तो एंगल बी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो सेंटर वाला एंगल है इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखें कि ये जो पूछा है आपसे बी एच सी पूछा है, तो बी एच सी पूछा है आपसे, तो आपने क्या लिया था, बी एच सी पूछा था, क्या पूछा था, बी एच सी, तो आपने इस एंगल का दुगना ले लिया था यहाँ पर जस्ट इसके सामने वाले। उसी तरीके से ये पूछा आपसे ए एच सी, तो आपने इसके जस्ट सामने वाले एंगल का दुगना ले लिया। और अगर ये पूछेगा आपसे, ये वाला एंगल पूछता है कि एंगल ए एच बी की वैल्यू बताओ, तो आप बता देंगे कि 2 इंटू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी मीन्स इस एंगल सी का क्या ले लोगे, आप दुगना यहाँ पर लिख दोगे कि अगर मान लो ये अगर 30 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या बता दोगे कि ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये है इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो आपको याद रखनी है। अब ये कैसे आया, इसका प्रूफ क्या है, सारा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। बट उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रख के अच्छे से समझना पड़ेगा कैसे आता है। आप हेडिंग डाल लें कि ऐसा परिकेंद्र पर बना कोण, ठीक है, परिकेंद्र पर बना कोण, ये आपको अच्छे से समझना है कि परिकेंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो आपको हेडिंग क्या डालनी है, परिकेंद्र पर बना कोण, उसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट वैल्यू मैंने बता दी है कि इस तरीके से डायरेक्ट आता है कि जैसे आपको ये एंगल चाहिए, इस ट्रायंगल का ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल आप बता दोगे कि इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल है उसका दुगना कर दोगे। बट ये प्रूफ करके आपको समझाना है ताकि आपको ये नहीं रहे कि हमें रटवा दिया, इसलिए आप समझ ले इसको 1 मिनट में जल्दी कैसे समझेंगे इसको कि ये इसकी क्या होगी, यहाँ से ये रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस होगी, ये इसके क्या होंगे, परिकेंद्र होंगे, ठीक है। मान लो अगर ये इसका परिकेंद्र है यहाँ पर, तो आपसे क्या पूछा जाएगा और परिकेंद्र कैसे आया है। तो परिकेंद्र मैं एक बार और आपको बना के बताता हूँ। परिकेंद्र कि अगर इस साइड की आप क्या ले रहे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहे हो इस तरीके से, ऐसे ही आपने इस साइड का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला और इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जो यहाँ पर इस पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं या पॉइंट एच पर मिल रहे हैं। तो आपने क्या किया है, मैंने आपको बताया है कि जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर हमेशा क्या बनता है, परिकेंद्र बनता है, ठीक है। क्या बनता है, परिकेंद्र बनता है। क्या बनता है, परिकेंद्र। तो ये त्रिभुज अगर ABC है, त्रिभुज ABC है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इस परिकेंद्र में जो रेडियस आएगी वो रेडियस क्या होगी, तो रेडियस होगी इस तरीके से, ये एक इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस होगी
और ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, क्योंकि परिकेंद्र का मतलब क्या है कि परिवृत्त का केंद्र, और परिवृत्त कहाँ बनेगा, इसके बाहर, इस तरीके से। तो इसके बाहर बनेगा तो रेडियस क्या होगी, जैसे इस पॉइंट से मिलाते हुए, इस पॉइंट से मिलाते हुए और इस पॉइंट से मिलाते हुए आप क्या बनाओगे, एक सर्कल बनाओगे इस तरीके से। तो उसकी रेडियस यहाँ पर इस पॉइंट से इसको मिलाओगे, इस वर्टेक्स को, तो ये क्या आएगी, रेडियस। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये भी क्या होगा, आर होगा, और ये भी आर होगा, और ये भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पर ये जो एंगल बनता है, ये एंगल कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं 1 मिनट के लिए मानता हूँ, आप अगर यहाँ देखेंगे कि अगर मैंने ये एंगल अगर माना है कि ये एंगल अगर कितना है, थीटा है, ठीक है, मैं ये एंगल मान रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है ये एंगल थीटा है, तो आप देखोगे कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका ट्राइंगल AHC, ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका ट्राइंगल AHC, इसमें देखिए आप ट्राइंगल AHC में देखिए, ये साइड भी आर है और ये साइड भी क्या है, आर है। ठीक है, इसमें देखिए आप, ये साइड भी आर है, ये साइड भी आर है, और ये साइड भी क्या है, आर है। मीन्स अगर यहाँ पर इस साइड के सामने, इस साइड के सामने आप देखेंगे तो इस साइड के सामने यहाँ पर थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस साइड के सामने भी यहाँ पर थीटा डिग्री का एंगल ही बनेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर तो दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो यहाँ पर दो साइड बराबर है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या आएगा, आपका थीटा आएगा। ठीक है, ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे तो आपने अगर ये अल्फा माना है तो ये कोण भी कितना आएगा, आपका अल्फा आएगा। क्यों आएगा अल्फा, क्योंकि यहाँ पर भी ये साइड आर है और ये साइड क्या है, आर है। मीन्स ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो इस ट्राइंगल में आपकी ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। तो आप देखेंगे कि अगर इस साइड को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाता हूँ, इस तरीके से आगे बढ़ाता हूँ, तो ये क्या बनेगा आपका, इस त्रिभुज AHC का क्या बनेगा, ये इस त्रिभुज AHC का क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है, दोनों, मीन्स मैंने आपको जब एंगल पढ़ाए थे तो एंगल में मैंने आपको समझाया था कि आप एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, इसका अगर आपको निकालना है, मीन्स एक्सटीरियर एंगल निकालना है इस ट्रायंगल का, तो वो होगा इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, एक तो ये थीटा है, एक ये थीटा है, मीन्स ये कितना आ जाएगा, 2 थीटा। तो आप बोल देंगे कि ये जो इतना वाला एंगल आया ये कितना आया आपका, ये आ जाएगा आपका 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा है। तो ये जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है, तो इस लाइन से इधर ये जो बनेगा, इस ट्रायंगल AHC का क्या होगा, इस ट्रायंगल AHC का क्या होगा, बाह्य कोण। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो इस ट्रायंगल में भी ये जो बनेगा, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इसका बाह्य कोण, और ये क्या होगा, 2 अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 अल्फा। और यहाँ से आपको सारी रामायण क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये बस इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या किया है, मैंने इस तरीके से एक क्या किया है, ये रेडियस ली है किसकी, सर्कल की रेडियस, सर्कम रेडियस। और सर्कम रेडियस क्या होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। अगर ये आर है, ये आर है, ये एंगल अगर आपने थीटा माना है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दो साइड बराबर, दो कोण बराबर। ये एंगल अगर अल्फा माना है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, दो साइड बराबर, दो कोण बराबर। किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये बाह्य कोण खींचा इसका, तो ये आएगा क्या, 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा। अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है इसमें, थीटा और थीटा। इसमें अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फा प्लस अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 अल्फा। मीन्स अगर इसको आप देखोगे, एंगल आप अगर देखोगे BHC अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। ये जो पूरा एंगल बनेगा आपका, ये कितना बनेगा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। मीन्स अगर यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हो तो क्या हो जाता है, अल्फा प्लस थीटा। और इस अल्फा प्लस थीटा को अगर आप गौर से देखोगे तो ये अल्फा प्लस थीटा क्या है, एंगल A की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा प्लस थीटा। अल्फा प्लस थीटा जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये अल्फा प्लस थीटा दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आपका पूरा एंगल A बना देंगे। ठीक है, पूरा क्या बना देंगे, एंगल A। तो एंगल A की वैल्यू क्या मिली आपको, अल्फा प्लस थीटा। और इसका जस्ट दुगुना, इसका जस्ट दुगुना क्या है, इसका जस्ट दुगुना है आपका ये 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। मीन्स आपने क्या देखा कि परिकेंद्र में केंद्र पर बना कोण, परिकेंद्र पर बना कोण किसी भी वर्टेक्स पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। अगर इस पर, यहाँ पर अगर ये एंगल देख रहे हो तो इस वर्टेक्स का क्या आएगा, दुगुना आएगा। अगर आप ये देखोगे तो ये क्या होगा, इस एंगल B का दुगुना होगा, 2 कोण B होगा। और अगर ये देख रहे हो ये कोण, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोण C। मीन्स इस कोण C का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आप प्रूफ कर सकते हो इजीली इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको ये एक प्रूफ करके बताया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा प्रूफ आपके मन में।
तसल्ली होगी कि हाँ आपको प्रूफ समझ में आया है कि नहीं आया होगा। ये अगर प्रूफ समझ में आया है तो आपको तसल्ली होगी। थोड़ी नहीं समझ में आया है तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक ले जाएं और फिर इसको लाएं यहाँ पर कि मैंने सारी चीज़ें कैसे समझाई है, ठीक है। क्योंकि समझ में नहीं आने का एक ही मतलब है कि आपने ध्यान से इसको सुना नहीं। जो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ आपने उसको ध्यान से सुना नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया है आपको, सारी प्रॉपर्टी अगर आपको याद है अपने से ही तो आप इजीली समझ जाएंगे कि दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर होते हैं। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल था, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल था, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल था। तो इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो 1 से 2 बार इसको और देखें, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वरना आप डायरेक्ट याद रख लें। क्या डायरेक्ट याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट ये याद रखना है कि इस तरीके से आपको दे दिया जाए कि परिकेंद्र दे दिया गया है इस ट्रायंगल का। आपको ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इस ट्रायंगल का परिकेंद्र क्या है, एच यहाँ पर बन रहा है और इस एच की वैल्यू आपको निकालनी है। ये अगर क्या बन रहा है, ये परिकेंद्र, ठीक है, परिकेंद्र है। और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री और आप इसकी वैल्यू बताओ कि इस परिकेंद्र पर यहाँ जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो आप बता देंगे कि ये होगा कि इस 60 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 इंटू 60 मीन्स ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और ये आपको माइंड में बिठा लेना है कि परिकेंद्र पर बना कोण हमेशा क्या होता है, 2 गुना होता है किसका, वर्टेक्स एंगल का, ठीक है। और वर्टेक्स एंगल भी कौन सा लेना है कि ये अगर एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है तो बी और सी आपने यूज़ किए हैं यहाँ पर, बी और सी पर आपने ये लाइनें ड्रॉ की है। तो आप इस वर्टेक्स ए का क्या लेंगे, 2 गुना लेंगे। अगर आपको ये एंगल निकालना है तो ये एंगल निकालना है तो आपको इस वर्टेक्स ए का क्या लेना है, 2 गुना लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपको समझ में आई होगी। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें क्लियर करता हूँ अच्छे से, जो आपको सर्कल में क्या होगी, सर्कल में क्या होगी, बहुत हेल्प करेगी। क्या है, जो आपने बचपन में पढ़ी होगी। वैसे तो आपने अगर अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा है पिछली क्लासेस तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी इसको, कि इस तरीके से मैं अगर एक सरकम सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, सरकम सर्कल, क्या, परिवृत्त, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस त्रिभुज का परिवृत्त ड्रॉ किया है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर अगर इसका सेंटर है, इस सरकम सर्कल का सेंटर अगर मान लो, इस सरकम सर्कल का परिवृत्त का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये अगर परिकेंद्र है तो ये क्या होगा, इसका आर होगा, ये पॉइंट भी आर होगा और ये पॉइंट भी क्या होगा, आर होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आर होगा, ये पॉइंट भी आर होगा और ये पॉइंट भी क्या होगा, आर होगा। मीन्स ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। सिंपल कहने का मतलब ये है कि ये तीनों ही क्या होगी, आपकी सरकम रेडियस होगी। और आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर समझा है, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया है सारी चीज़ें। उसको थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारी चीज़ें क्या बताई है, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इस तरीके से दे रखा है कि ये अगर आपका परिकेंद्र है तो परिकेंद्र पर हमेशा इस वर्टेक्स एंगल का कितना एंगल बनता है, 2 गुना एंगल बनता है, ठीक है, 2 गुना कोण बनता है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, वर्टेक्स एंगल है। मीन्स ये जो वर्टेक्स एंगल है ये हमेशा कहाँ पर बनेगा, वर्टेक्स एंगल, इस परिकेंद्र का वर्टेक्स एंगल मीन्स इस परिकेंद्र में ट्रायंगल का वर्टेक्स एंगल जो होगा, परिकेंद्र अगर बनाया है आपने, या फिर सरकम परिकेंद्र क्या बोलेंगे इसको, परिवृत्त अगर आपने बनाया है तो परिवृत्त का ये जो वर्टेक्स एंगल होगा ये हमेशा कहाँ बनेगा, ऐसे इस तरीके से इस ट्रायंगल की मीन्स इस सर्कल की कहाँ पर बनेगा, इस सर्कल की परिधि पर बनेगा, ठीक है। जो ये परिवृत्त का जो ये केंद्र होगा, ये वाला जो वर्टेक्स एंगल होगा, शीर्ष एंगल होगा इस त्रिभुज का, ये हमेशा कहाँ बनेगा, इस परिधि पर बनेगा। और ये हमेशा कहाँ बनेगा, ये वाला कोण इसके सेंटर पर बनेगा। तो इस तरीके से आपके सामने एक आकृति मिलेगी, इस तरीके से आपको एक आकृति यहाँ पर मिल रही होगी। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ। इस तरीके से आपको एक आकृति मिलेगी यहाँ पर, इस तरीके से भैया, एक ये है, ये है, ये है और ये है। ये इसको इमेजिन करने का ट्राई करें आप, यहाँ पर देखने का ट्राई करें सारी चीज़ें। मैंने क्या बताया है आपको, यहाँ पर क्या बना दिया है मैंने, ये समझने का ट्राई करें। आपको एक यहाँ पर मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ये आपको मिल रहा है ये इस तरीके से, ये, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर में ड्रॉ किया है ये आपको दिख रहा होगा और वही मैंने यहाँ पर सिंपल ड्रॉ किया है।
तो आपको मैंने अभी समझाया है कि अगर ये एंगल यहाँ पर, अगर ये एंगल मान लो 30 डिग्री का है और आपको अगर ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितने का है, तो आप बता देंगे कि ये एंगल होगा 2 × 30 मीन्स इसका क्या होगा, दुगना होगा, जस्ट इस एंगल का क्या होगा, दुगना होगा। और ये आपने यहाँ पर प्रूफ किया है, अभी मैंने प्रूफ करके बताया है सारी चीज़ें कि ये एंगल अगर मान लो अल्फा प्लस थीटा है तो ये कितना बन रहा है 2α + थीटा, 2 × α + थीटा मीन्स कितना है, दुगना है। तो आपको यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला वो याद रखना है। निष्कर्ष क्या निकला, इस तरीके के परिकेंद्र के क्वेश्चन में तो आपको ये लगाना ही है, ठीक है। परिकेंद्र के क्वेश्चन में तो आपको ये लगाना ही है कि यहाँ पर 2 जो है दुगना एंगल बनता है वर्टेक्स एंगल का। बट अगर आपको इस तरीके से सर्कल दे दिया जाए तो सर्कल में ये जो कोण बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, परिधि पर। ये कोण कहाँ पर बन रहा है, परिधि पर। और ये जो कोण बन रहा है ये हमेशा कहाँ बनेगा, तो आपने देखा है ये हमेशा कहाँ होता है, सेंटर पर, इस सर्कल के सेंटर पर। तो सेंटर पर बनने वाला कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण जो होता है वो परिधि पर बनने वाले कोण का हमेशा क्या होता है, 2 गुना होता है। ये आपने यहाँ से प्रूफ से समझा है कि मान लो अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा 2 थीटा आएगा। और ये मैंने आपको प्रूफ करके समझाया है कि इस तरीके से अगर आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया था, उस ट्रायंगल में आपने सरकम सेंटर लिया था, तो सरकम सेंटर पर जो कोण बन रहा था वो 2α + थीटा बना था और मीन्स इस वर्टेक्स पर α + थीटा था। तो ये जो 2α + थीटा आया था, α + थीटा का क्या था, 2 गुना था। तो यहीं से मैंने कंक्लूजन ये निकाला है कि इस तरीके से अगर एक सर्कल ले रहे हो तो इस सर्कल में ये जो कोण बनता है ये हमेशा कहाँ बनेगा, आपका ये जो कोण रहेगा परिधि पर और ये कोण रहेगा सेंटर पर। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या है, तो आप बोलोगे कि ये इस ट्रायंगल का, इस तरीके से अगर इसमें ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे तो इस ट्रायंगल का क्या है, सरकम सेंटर है। तो सरकम सेंटर मीन सरकम सर्कल है, तो सरकम सर्कल में सेंटर पर बना कोण इस पर परिधि पर बने कोण का क्या होता है, हमेशा 2 गुना होता है। ये आपको सारी प्रॉब्लम या जो भी थ्योरी है यहाँ से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरीके से मैंने अगर आपके सामने को ड्रॉ कर दिया कि ये क्या है, एक आपका क्या है, ये क्या है, व्रत है। इस व्रत में मान लो इस पर आपकी ये जो है इस तरीके से इसका सेंटर थोड़ा इधर बनाते हैं, ये क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है, इस व्रत का सेंटर है। और मैं आपको दे रहा हूं कि मान लो सेंटर पर आपका 70 डिग्री का एंगल है और आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी परिधि पर कितना कोण बनेगा, तो आपको थ्योरी से ये पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, कोई सा भी सर्कल ले आप, ठीक है, हर सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल आप बना सकते हैं, हर सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना सकते हैं। या आप ऐसा बोले कि हर ट्राइंगल के ऊपर एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर भी एक सर्कल मींस इस सर्कल के अंदर भी एक ट्रायंगल बना सकते हो। और वो ट्रायंगल क्या होगा, वो ट्रायंगल इस भुजा से इस भुजा को मिला दो तो यही क्या होगा, वो ट्रायंगल होगा। ये आप ए मान ले, ये बी मान ले और ये सी मान ले, मींस यही वो ट्रायंगल होगा। और ये जो ट्रायंगल होगा ये क्या कहलाएगा, मींस ये जो बिंदु होगा इसका केंद्र बिंदु, ये क्या कहलाएगा, इसको बोलोगे आप परिकेंद्र, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र पर हमेशा जो कोण बनता है वो क्या बनता है, इस वर्टेक्स एंगल का 2 गुना। तो ये अगर 70 है तो ये कितना होगा, 35 डिग्री होगा, जो आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और उसका बेसिक क्या है, मैंने आपको सारी चीजें यहां से समझा के बताई है, ठीक है। आपने अगर ये नहीं समझा है अच्छे से तो इसको 2 से 3 बार देखो और इसको समझने का ट्राई करें, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया है तो ये सारी पिक्चर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है आपके सामने। तो आपको आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। मैंने क्या क्या बताया एक बार रिवाइज करवाता हूँ सारी चीज़ें, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि सरकम सर्कल होता क्या है, बिल्कुल ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया था कि अगर आप अभी हाल फिलहाल निकले हैं, इस कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो आप समझे कि सरकम सर्कल क्या होता है, परिव्रत क्या होता है, परिव्रत का केंद्र कैसे बनता है, मीन्स परिव्रत मीन्स अगर आपने बना लिया है तो किसी भी सर्कल का केंद्र क्या कहलाएगा, परिव्रत का केंद्र परिकेंद्र कहलाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, फिर परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की है। परिकेंद्र हमेशा लंब अर्धक के मिलाने पर बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलाने पर बनता है। ये आपको माइंड में क्लिक करके रखना है, क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, ठीक है। और यही आपको अगर कोई बोल देगा कि परिकेंद्र क्या होता है, कैसे बनता है, तो आप उसको इंस्टेंट बता सकते हैं कि परिकेंद्र एक ऐसा सेंटर होता है जो किसी भी ट्राइंगल में उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर बनता है, ठीक है।
ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। फिर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है कि परिकेंद्र पर हमेशा 2 गुना एंगल बनता है, कि ये एंगल अगर मान लो आपका 35 है तो परिकेंद्र पर ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 70 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, दुगुना बनेगा, ठीक है। और इसका मैंने आपको प्रूफ करके समझाया है सारी चीज़ें। फिर मैंने आपको बताया है कि कोई सा भी अगर आप एक ट्राइंगल ले रहे हैं, कि कोई सा भी एक क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल नहीं, आप क्या ले रहे हैं, सर्कल ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, सर्कल। तो सर्कल में सेंटर पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, इसकी परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। कि अगर परिधि पर, यहाँ पर देखें कि ये जो कोण बन रहा है ये क्या बन रहा है, परिधि पर बन रहा है। तो परिधि पर अगर आप ले रहे हैं कि ये अगर अल्फा बन रहा है तो इसके केंद्र पर हमेशा 2 अल्फा कोण बनेगा। और इसका प्रूफ भी यहीं से आया है, ठीक है, इसका प्रूफ भी यहीं से आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें पढ़ाई है, उसका रिवाइज भी करवा दिया है। तो सारी चीज़ें आपको अगर अच्छे से समझ में आई है तो इनको आप अपने खुद के नोट्स बनाएं और अपनी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करें, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जैसे आपने इन सेंटर पढ़ा था, इन सेंटर में जैसे आपने पहले आपने क्या पढ़ा था कि इन सेंटर बनता कैसे, ये क्या होता है इन सेंटर। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि इन रेडियस पढ़ा था, इन रेडियस। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे कि आपको क्या पढ़नी है, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है, सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं वो पढ़ना है। कि क्या होती है सरकम रेडियस, किस तरीके से आप सरकम रेडियस निकालेंगे वो पढ़ना है। फिर आपको एक पॉइंट ये भी पढ़ना है कि पोजीशन ऑफ किसकी, इन सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर की आपको पोजीशन भी पढ़नी है कि सरकम सेंटर एक्चुअली कहाँ बनेगा। आपने इन सेंटर देखा था, तो इन सेंटर में मैंने आपको क्या बताया था कि इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनता है। इस तरीके से अगर आपने ट्राइंगल बनाया है तो इन सेंटर हमेशा अंदर ही बनेगा। बट ये जो होता है सरकम सेंटर जो होता है ये क्या होता है, अंदर भी बनता है, ट्राइंगल की साइड पर भी बनता है, ट्राइंगल से बाहर भी बनता है, ठीक है। तो ये सारी पोजीशन आपको समझनी है। विद इन आप 2 to 3 डेज सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है जो भी पढ़ रहे हैं उसमें विश्वास बनाए रखें। आप नेक्स्ट मीन्स लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाएं, इन पर बेस्ड अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि हाँ जो मैंने बताया है ये आपके क्वेश्चन से मैच हो रहा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सरकम सेंटर अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अगर कहीं पर कुछ बोलने में अगर कुछ गलती हुई तो आप मेरे को जो है क्षमा करें, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी ऐसे ही रहती है, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, सरकम आपका जो है सर्कल, तो उसमें कहीं कहीं बोलने में जो होता है गलती हो जाती है, ठीक है। तो उसको आप जो है देख ले अपने हिसाब से। बाकी सारा जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके अगर फ्रेंड भी हैं जो आपके भाई बहन कुछ भी अगर जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो उनको भी आप बताएं और हमसे ज़्यादा जोड़ने का ट्राई करें, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर हमसे सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं तो हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता रहता है और हम इसी तरीके से अच्छा वर्क आपको करके देने का ट्राई करते हैं, ठीक है, या अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का ट्राई करते हैं। तो आप जो है हमें सपोर्ट करते रहें, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।